जैन साथियों, हम पढ़ रहे थे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में आज पढ़ेंगे हम फसल चक्र के बारे में, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। इससे पहले अपन कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन जो बीएससी के स्टूडेंट है, कौन से बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर फाइव और सिक्स सेमेस्टर तक सभी ऑल पेपर, ओल्ड पेपर, यानी प्रीवियस पेपर और नोट उपलब्ध है हर सेमेस्टर वाली। सभी तो मिलेंगे। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना मेन, वहाँ पर आपको ये सब मिलेंगे, ठीक है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे अपन फसल चक्र, यानी क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले अपन क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो क्रॉप रोटेशन कैसे कहते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में, जैसे किसी निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, कोई ए है क्षेत्र, ठीक है, ये क्या निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, निश्चित समय में के लिए फसलों को इस प्रकार अदल बदल कर बोना जिससे मृदा की उर्वरक शक्ति नष्ट न हो और अधिक से अधिक उपज मिले। यानी कि सीधे सीधे कहना क्या चाहता है कि जो किसी निश्चित क्षेत्र में कोई निश्चित भूभाग है, ठीक है, उस पर ऐसी फसल का ऐसा क्रम जिससे क्या होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो और अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त हो, ठीक है, यानी कि उपज प्राप्त हो, ठीक है। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसके लिए अपन एक डायग्राम, ये डायग्राम आप अगर किसी भी एग्जाम में बना के आते हैं तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एक साइकिल की तरह क्या बोलते हैं कि अपन क्रॉप रोटेशन में कहाँ से अपन बुवाई कहाँ से कहेंगे, बुवाई करेंगे अपन कहाँ, तो अपन खरीफ ऋतु में बुवाई करेंगे, खरीफ ऋतु से, ठीक है, ठीक है। खरीफ ऋतु में अपन किसी भी फसल को बोएंगे, फिर इस प्रकार की साइकिल चलेगा, ठीक है। खरीफ ऋतु से रबी ऋतु, रबी से जायद ऋतु, जायद से फिर खरीफ में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो क्रॉप रोटेशन होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, तो खरीफ ऋतु से शुरू होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, खरीफ ऋतु कहाँ, जून जून से अक्टूबर तक चलती है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं अपन, इसमें समझ लो खरीफ ऋतु में अपन ने बाजरा या मक्का की खेती करी, इसके बाद अपन ने रबी में क्या बोला, गेहूँ और सरसों बो दिया, ठीक है। जायद में मूंग, तरबूज, खरबूज की खेती कर ली, ठीक है। इस प्रकार से इस पूरा साइकिल चलता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये डायग्राम आप पूरा बना के आते हैं तो 11वीं 12वीं में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ फसल चक्र के टाइप कितने प्रकार के, वो पता 3 प्रकार के से होते हैं, ठीक है। एक वर्षीय फसल चक्र, द्विवर्षीय और त्रिवर्षीय, ठीक है। फसल चक्र में एक वर्षीय में क्या होता है, ठीक है, अपने एक वर्ष में क्या किया कि बाजरा हो गया, ठीक है, फिर सरसों, बाजरा क्या खरीफ का हो गया, ठीक है, सरसों रबी के सीजन में, ठीक है, एक वर्ष में, मक्का और गेहूँ ये सब एक वर्षीय फसल चक्र है। द्विवर्षीय में अपन ने क्या देखा, द्विवर्षीय में कौन कौन सी फसल चक्र है, तो द्विवर्षीय में मुख्यतः होंगे। तो द्विवर्षीय में सबसे पहले देखते हैं, तो द्विवर्षीय में मक्का, गेहूँ, उड़द और सरसों, ये एग्जाम्पल है द्विवर्षीय। यानी कि अपन ने क्या किया, जो खरीफ में क्या होगा, मक्का, खरीफ में क्या कर लीजिए, मक्का। रबी में क्या हो गया, रबी में अपन ने गेहूँ बो दिए, ठीक है।
जायद में उड़द लगा दी। ठीक है। और सरसों, सरसों एक अगले सीजन में जाएगा सीधा रबी में। ठीक है। इस प्रकार से एक इसमें दो बारिश का हो गया। ठीक है। इसमें अगला दाना ज्वार, बरसीम, कपास और मटर। ठीक है। यह भी एग्जाम्पल किसका है, द्विवार्षिक सीजन का। त्रिवार्षिक में जिनका, तो कपास लगाई, कपास के बाद मेथी, फिर गन्ना, गन्ना के लिए ऑलमोस्ट एक साल लगती है। ठीक है। और धान, फिर इसमें मक्का, गन्ना, पेडी और गेहूं की खेती करती थी, तीन वर्षीय उपज। अब मैदा विकार, मैदा विकार एवं उनका समाधान। लवणीय भूमि के समाधान के लिए अपन क्या करते हैं, जौ, ढैंचा जैसी सहनशील फसलें उगाते हैं। लवणी मृदा, लवणीयता को कम करने के लिए अपन क्या कहते हैं, जौ, ढैंचा जैसी फसलों का खेती करते हैं। मृदा क्षारीयता को कम करने के लिए क्या कहते हैं, मूंग, लोबिया जैसी फसलों जो क्या कहते हैं, क्षरण को बचाते हैं। ठीक है। मृदा क्षरण को बचाने के लिए केस का मूंग और लोबिया, क्योंकि इनकी जड़ों में क्या, जड़ पाई जाती है, जिनमें लेग्यूम जड़ पाई जाती है। ठीक है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होती है। ठीक है। ये मैदा को पकड़ लेती है। ठीक है। जिससे कटाव कम होता है, मैदा क्षरण कम होता है। फिर पोषक तत्व के लिए मिट्टी की हर स्तर एवं गहराई से उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल और फसल चक्र। फसल चक्र के प्रिंसिपल के देखते हैं, तो सबसे पहले गहरी जड़ वाली फसल के बाद ऊथली जड़ वाली फसल उगाती है। कैसे, के बाद। ठीक है। हर जगह ये शब्द लिखना पड़ेगा। ठीक है। गहरी जड़ के बाद ऊथली जड़ वाली फसल किस प्रकार से, अपन ने खरीफ में क्या लिखे, खरीफ में मूसला जड़ वाली। ठीक है। यानी कि खरीफ में अपन ने किसका उपयोग किया, मक्का बोया। ठीक है। रबी में ऊथली जड़ वाली क्रॉप लगाएंगे। ठीक है। जिनकी जड़ें ऊथली होती हैं, जिस प्रकार गेहूँ लगा दिया। ठीक है। इसी प्रकार फलीदार, फलीदार के बाद बिना फलीदार पौधे लगाएं। ठीक है। और अधिक खाद चाहने वाली के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को लगाते हैं। ठीक है। अगला है अधिक जल मांग वाली फसलों के बाद कृषि करते हैं, कम जल मांग वाली फसलों को लगाते हैं। ठीक है। कभी भी एक ही कुल की फसलों को लगातार नहीं बोया जाता। ठीक है। क्योंकि एक ही कुल की फसलों बोए जाते हैं। जैसे मान लो कि अपन ग्रेमनी कुल की बो दी। ठीक है। ग्रेमनी कुल की बो दी। ठीक है। तो ग्रेमनी कुल में सब गुण अनाज वाली आती है। ठीक है। इनकी जड़ों में क्या है, लेग्यूमिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। लेकिन अपन जब लेग्यूमिन फसलें बोती हैं, यानी कि एक ही क्रॉप की, एक ही कुल की नहीं बोती है, तो क्या होता है उसमें, तो उससे अपना प्रोडक्शन भी अधिक मिलेगा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी अपना बना रहेगा। फिर अगला है घरेलू आवश्यकताओं के लिए अपन जैसे चारे या अनाज की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए फसल को उगाते हैं। ठीक है। घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उगाते हैं। फिर निकटवर्ती उद्योग कि अपने पास कौन कौन से उद्योग है, उसी के आधार पर चीनी मिल हो तो उसके अनुसार मांग के लिए अपन गन्ने की फसल उगा सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि जो कृषि साधनों जैसे लेबर मजदूर का पूरी साल में सही सही उपयोग हो। ऐसा नहीं कि अपने कोई भी साधन है उनका पूरा उपयोग नहीं हो, इसलिए पूरा उपयोग होना चाहिए। ठीक है। अब फसल चक्र के लाभ के बारे में देखते हैं। फसल चक्र से लाभ क्या है। ठीक है। लाभ में क्या होती है कि जो उर्वरता होती है, कि मृदा की उर्वरता होती है वो क्या होती है, बनी रहती है। क्योंकि अपन क्या कहते हैं, खरीफ में
समझ लो दलहनी बो दी है, रबी में फिर दलहनी, फिर जायद में फिर दलहनी। इस प्रकार से रोटेशन चलता रहता है, जिससे अपनी मैदा में कभी भी नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की होता रहता है, कमी कम होती है। ठीक है। और खरपतवारों का जीवन चक्र टूट जाता है। ठीक है। ये बदल बदल के अपनी खेती करेंगे तो खरपतवारों का जीवन चक्र टूट जाता है, क्योंकि जो खरीफ के खरपतवार होंगे, ठीक है, वे रबी की में अपन ने दूसरी फसल ली तो उसमें नहीं आ सकते। ठीक है। आर्थिक आर्थिक आय स्थिर रहती है और जोखिम भी कम रहता है। ठीक है। आर्थिक आय क्या होती है, स्थिर हो जाती है और जोखिम कम रहता है। ठीक है। अब है सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कीटों एवं बीमारियों के प्रकोप कम हो जाते हैं। ठीक है। नियोजन की बात करें, खेती के संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट होता है। ठीक है। अब देखें, फसल चक्र की गणना करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र आता है, इसे बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है ये। ठीक है। फसल चक्र की गणना किस प्रकार से करें तो इसके लिए अपन करें CRI परसेंटेज। ठीक है। क्रॉप रोटेशन। तो इसमें कहें फसलों की संख्या। ठीक है। फसल एक वर्ष में कितनी फसल ले रहा है। ठीक है। फिर क्या है, वर्षों की संख्या। ठीक है। फसलों की संख्या, वर्षों की संख्या गुणे 100। ठीक है। ऐसे याद रख लें। अब गणना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती है, ये सीधी एग्जाम में पूछते हैं कि कहीं भी मिश्रित फसल आ गई लिखे तो उसे फसल संख्या क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक फसल। ठीक है। हरी खाद यानी ग्रीन मैन्यूर को कभी भी फसल में नहीं गिना जाता है। ठीक है। परती होता है जो, यानी कि खाली जब छोड़ देते हैं अपन, पड़ती होता है तो उसमें भी नहीं गिना जाता है। पेटी होती, पेटी एक, एक साल के लिए लगाई जाती है। ठीक है। कहीं भी अगर मोनोक्रॉप लिखाया जाए, कहीं भी क्या लिखाया जाए, मोनोक्रॉप लिखाया जाए तो उसकी सघनता कितनी होती है, 100%। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये याद रखना, मोनोक्रॉप की सघनता की पूछे तो कितनी होती है, 100% होती है। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।